वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो अब हम लोग देखेंगे BSCSS टेस्ट 2 स्टार्ट दिस टेस्ट। क्लिक करते हैं री अटैम्प्ट टेस्ट पर, या अटैम्प्ट टेस्ट रहे तो अटैम्प्ट टेस्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आई हैव रीड सेलेक्ट करेंगे चेकबॉक्स को और अटैम्प्ट टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड क्रॉस कीजिए। चलिए और बैक जाता हूँ और टेस्ट में गया BSCSS टेस्ट 2 री अटैम्प्ट टेस्ट। ओके नेक्स्ट अटैम्प्ट टेस्ट क्वेश्चंस आ गए हैं और यहाँ भी आप देखेंगे कि इस टेस्ट में टोटल हमारे को 14 क्वेश्चंस हैं। ओके और 29 मिनट 30 मिनट्स का ये है टेस्ट। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ क्लिक किए हाइड हो गया। ओके और इसे हम लोग बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा भी कर लेंगे। चलिए बड़ा कर देता हूँ, मैं कीबोर्ड को ऐड कर दूँ ताकि इसे बड़ा कर सकूँ। ओके कंट्रोल+। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो है व्हेन वी प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन वी शुड गिव प्रायोरिटी टू। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या चीज़ पर होती है? योर ड्रेसिंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। द डिजाइन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का डिजाइनिंग कितना अच्छा से किया गया, कितना अच्छा से साज सजावट किया गया है। और द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, इन तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किस पर देते हैं? जब भी कोई आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस पर देते हैं? द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ तो मेरा टेस्ट सीरीज का कंटेंट क्या है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी का होता है, द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए सेव एंड नेक्स्ट। आई कंट्रोल माई एंगर एंड हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन। आई नो हाउ टू मैनेज माई स्ट्रेस। मैं अपने एंगर को कंट्रोल करता हूँ। जब मुझे क्रोध आता है तो मैं अपने क्रोध को अपने वश में रखता हूँ, क्रोध के वश में नहीं जाता हूँ, है ना। आई कंट्रोल माई एंगर एंड हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, और कितना भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो उसे हैंडल करना जानता हूँ, है ना, और उसे हैंडल करता हूँ। आई नो हाउ टू मैनेज माई स्ट्रेस, और मेरे को जो चिंता है ना, उसको कैसे मैनेज करूँ और किस तरह से मैं गोल की तरफ बढ़ूँ, उसे मैनेज करना भी मुझे आता है। क्या ये बात सही है? क्या आपको आता है? तो आना चाहिए, है ना। इसलिए मैं इस कथन से एग्री हूँ, मुझे तो आता है, आपको भी आना चाहिए। तो एग्री पर क्लिक करेंगे, डिसएग्री पर नहीं, है ना। यानी ये कथन आपको होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आप में भी रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स आर, लॉन्ग टर्म गोल्स यानी लंबे गोल्स। आपका क्या इच्छा है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ऑफिसर बनना, क्लर्क बनना, बैंक की नौकरी, रेलवे की नौकरी, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स आर वेरी हार्ड टू अचीव, उसे अचीव करना बहुत कठिन होता है। द मेजर टारगेट्स इन योर लाइफ, आपके लाइफ का मेजर टारगेट्स होता है। एंड वेरी एक्सपेंसिव टू अचीव, और उसे अचीव करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तीनों बात सही है, लेकिन यहाँ पर कौन सही होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द मेजर टारगेट्स इन योर लाइफ। आपके जिंदगी का मेजर टारगेट्स है, बाकी कुछ भी रहो कोई टेंशन नहीं। ओके नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। केयरफुल एंड अटेंटिव लिसनिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स। यदि आपके अंदर का इंटरपर्सनल स्किल्स आपको बढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्या जरूरी है? केयरफुल एंड अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनना, है ना। ये जरूरी है, ये इसेंशियल पार्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सही बात है, आपको जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। अटेंटिव स्किल्स लिसनिंग होना चाहिए और केयरफुल लिसनिंग होना चाहिए। तो एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, ये होना ही चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ ऑफन शुड यू रिशेड्यूल मीटिंग्स। आपने किसी के साथ आज मीटिंग रखा है, ठीक है ना, कि शाम 4 बजे मीटिंग है या कल 10 बजे मीटिंग है आपका मेरे साथ, ठीक है। और आप करते क्या हैं? देखिए ऑप्शंस। वेरी ऑफन एज यू शुड रेस्पेक्ट ओनली योर टाइम, नेवर एज यू शुड स्टिक टू योर शेड्यूल, रेयरली एज यू शुड रेस्पेक्ट अदर्स टाइम टू। आप क्या करते हैं? वेरी ऑफन, अक्सर, बहुत जल्द आप क्या करते हैं? यू शुड रेस्पेक्ट ओनली योर टाइम्स, आप अपने टाइम को रेस्पेक्ट देते हैं और किसी और भी जगह आप बिजी हो जाते हैं और उस मीटिंग को अवॉइड कर देते हैं।
नेवर एज यू शुड स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल्स, आप कभी नहीं करते हैं, हमेशा अपने शेड्यूल पर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई मुझे आज इतने बजे ये मीटिंग है, मुझे जाना है तो जाना है, आज मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये आप में होना चाहिए, ये गुण तो बहुत अच्छा गुण है ना। रेयरली एज यू शुड रिस्पेक्ट टू अदर्स टाइम टू, और रेयरली बहुत सारे को ये आदत होती है, चलो भाई तुम्हारा काम है ना, चलो करके आते हैं, चलो वो मीटिंग को 1 घंटा और एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, या नेक्स्ट डे पर कर देते हैं। तो ये भी गुण अच्छा नहीं है। ये तीनों में से अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस ये है, यानी ये खूबी जिस बंदे में है वो बंदा ज़्यादा परफेक्ट है ना। नेवर एज यू शुड स्टिक टू योर शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When you join a new friend circle, जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल ज्वाइन करते हैं, there is nothing wrong in proudly presenting your talents because, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप अपने टैलेंट्स को प्राउडली प्रेजेंट करते हैं, है ना। आप कोई भी फ्रेंड सर्किल को ज्वाइन कीजिए तो वहाँ आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से उस फ्रेंड सर्किल को अगर कोई मदद मिलती है किसी भी तरह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वहाँ पर आपको अपना टैलेंट प्रेजेंट करना ही चाहिए, है ना। उसमें यह कोई गलत नहीं है कि ऑल फ्रेंड्स मस्ट एक्सेप्ट योर आइडियाज, पूरे फ्रेंड्स आपके आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सो, और आप ऐसा करना चाहते हैं, है ना, एक्सपेक्ट करते हैं। एवरीबडी डजंट लाइक योर स्किल्स, और एवरीबडी डजंट नो योर स्किल्स, प्रत्येक व्यक्ति आपके स्किल्स से जानकारी नहीं रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आपके स्किल्स के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके लिए वो स्किल्स बेनिफिशियल हो, ठीक है। कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, कुछ लाइक करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने टैलेंट्स के बारे में बताना ही चाहिए, है ना। तो ये तीनों में से देखेंगे, ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स आइडिया आपके एक्सेप्ट करिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एवरीबडी डजंट नो योर स्किल्स, प्रत्येक व्यक्ति आपके स्किल्स के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको अपने फ्रेंड सर्किल में अपने स्किल्स के बारे में प्राउडली, माने गर्व से बताना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नेक्स्ट। इन ए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, थोड़ा नरम होना चाहिए, ठीक है, आप भी कह रहे हैं जो सही है ना। बट लेकिन यू मस्ट नॉट पुट फॉर्थ व्हाट यू वांट टू से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उस पर से ही आप हिल जाइए, वैसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट पुट फॉर्थ व्हाट यू वांट टू से, आप जिस पर कहते हैं उस पर आपको अडिग रहना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट इट, और आप इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, छोड़ो भाई ये सब चीज, है ना। तो अगर तीनों में देखिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, यू मस्ट पुट फॉर्थ व्हाट यू वांट टू से। यदि कहीं ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और उसमें कोई टॉपिक है, और उस टॉपिक में आप यदि किसी पोर्शन को पकड़े हुए हैं और जिस चीज़ पर आप स्टैंड रहते हैं, ठीक है, आप फ्लेक्सिबल होइए, सामने वाले से सहमत होइए, असहमत होइए, ठीक है ना, उस पर भी चर्चा कीजिए, डिस्कशन का निष्कर्ष बाद में निकलेगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर आप खड़े रहिए, है ना। तो सही आंसर है यू मस्ट पुट फॉर्थ व्हाट यू वांट टू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नेक्स्ट। You delay the expected action on the things you have planned. This indicates that you delay the expected action on the things you have planned. आपने कोई प्लान किया और उसमें आप डिले करते हैं। You don't like those activities. क्यों? क्योंकि उस एक्टिविटीज को आपने प्लान तो किया लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। You don't have the energy to do you don't have the energy to those things. आपके पास अब एनर्जी ही नहीं बचा कि उन सब कामों को आप कर सकते हैं। You procrastinate the things. आप क्या करते हैं, उस थिंग्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इसमें से कौन सा चीज होगा? यू डोंट लाइक दोज थिंग्स, यू डोंट हैव द एनर्जी टू दोज थिंग्स, और यू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स। तो सही आंसर है यू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स। ओके, संजीव ऑलवेज ज्वाइंस द ऑफिस मीटिंग लेट। संजीव जो है जब भी ऑफिस में मीटिंग होती है तो उसको हमेशा वो लेट ही ज्वाइन करता है। He even doesn't inform about this to anyone, और वह इसके बारे में किसी को सूचना भी नहीं देता है, ठीक है ना, कि आज मैं लेट आऊँगा, ठीक है ना। वो ऑफिस में जो मीटिंग में है उसमें से किसी भी बोर्ड मेंबर को वो बताता ही नहीं है ना, या क्लास में जब भी क्लास शुरू होता है तो हमेशा लेट आता है और पहले से सर को बताता नहीं है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि ही इज अलाउड टू डू सो एज ही इज अ टीम लीडर। ही डजंट रेस्पेक्ट अदर्स टाइम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्क प्लेस इथिक्स। He likes to keep people waiting for him.
देखिए यहाँ करा ही लाइक्स टू कीप पीपल वेटिंग फॉर हिम, उसे ये अच्छा लगता है कि लोग उसके लिए इंतजार करते हैं और थोड़ा सा वेट देरी से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है, गूगल मीट कीजिए या जूम पर मीट कीजिए तो बहुत सारे लोग लेट से ज्वाइन करेंगे और मजबूरी में लोगों को इंतजार करना पड़ता है और उन बंदे को मज़ा आता है। तो ये तो अच्छी आदत नहीं है। ही इज अलाउड टू डू सो एज ही इज ए टीम लीडर, और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो टीम लीडर है, तो लोगों को कहता है भाई हम तो लीडर हैं तो हम लेट से आएंगे ही आएंगे। ये भी अच्छी आदत नहीं है। ही डजंट रेस्पेक्ट अदर्स टाइम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्क प्लेस एथिक्स, वह अपने वर्क प्लेस टाइम, वह अपने टाइम्स को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो नहीं करता है, लेकिन दूसरे के भी टाइम को, अदर्स टाइम, दूसरे के भी समय को रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो दिस इज नॉट गुड वर्क प्लेस एथिक्स, यह अच्छा एथिक्स नहीं है, नॉट गुड वर्क प्लेस एथिक्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, my decisions tend to be hasty rather than planned. I change my mind frequently. This indicates I take decisions impatiently. I take decisions useful to me and others too. My decisions may land me in a stressful conditions. Third options, my decisions tend to be hasty rather than planned. I change my mind frequently. मैंने कोई प्लानिंग किया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं देखा कि वो गलती हो गया, ठीक है, तो मैं तुरंत प्लान चेंज कर देता हूँ। तो माई डिसीजंस में लैंड मी इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस, मेरा डिसीजन क्या किया, मेरे को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ला देता है। दिस इंडिकेट्स, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया और जिसके चलते आज आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। तो आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट 7 नेक्स्ट, इफ यू गेट सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल, व्हाट विल यू डू। आप क्या करते हैं, इफ यू सेट ए गोल फॉर योर सेल्फ, आप अपने के लिए गोल सेट करते हैं, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल, और आप देखते हैं कि वो जो समय आपने रखा था गोल के लिए, उस समय में आप उस गोल को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट विल यू डू, तो हम क्या करते हैं, चेंज योर गोल, तो क्या अपना गोल चेंज कर लेते हैं। गेट स्ट्रेस्ड, क्या तनाव में आ जाते हैं। कि स्प्लिट इट इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल टारगेट्स, सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो लंबा सा गोल सेट किया था और उस गोल को प्राप्त करने में आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और वैसे अचीवेबल टारगेट्स में बांट दिए कि जिस छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स को आप क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। स्प्लिट इट इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे स्मॉलर एंड अचीवेबल गोल्स में बांट देंगे और हम बारी बारी सारे छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करके हम अपना फाइनल गोल पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज गुड, सबसे लंबा वाला। 7 नेक्स्ट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज स्प्लिटिंग द लार्जर गोल्स इन लाइफ इनटू, ये क्या इन तीनों में से ज़्यादा बेटर है कि कोई लार्जर गोल है, बड़ा सा गोल है तो उसको हम क्या करें, स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स, बेसिक स्टेप्स, स्मार्ट गोल्स, क्या करें, तो हम उसे छोटे छोटे टारगेट्स में बांट देंगे। तो स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स हम रख देंगे, ठीक है ना। जैसे आपको मैट्रिक पास करना है तो क्या करते हैं, पहले क्लास 1 पास किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, छोटे छोटे टारगेट्स को आप कंप्लीट करते गए और उसके बाद मैट्रिक पास किए, है ना। ऐसा थोड़ी ही है कि आप 10 साल पढ़ाई नहीं किए के बाद जाकर मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा, नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है और हम लंबे गोल्स को कंप्लीट करते हैं। When you communicate with a person who is not actually present in front of you, use best of your interpersonal skills. कोई आदमी आपके सामने नहीं है और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या यहां पर आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डिसएग्री, इससे मैं एग्री नहीं कर सकता हूं। 7 नेक्स्ट, ए प्रेजेंटेशन सेटिस्फाइज द प्राइम नीड ऑफ, एक प्रेजेंटेशन जो होता है वो सेटिस्फाइज करता है किसको, प्राइम नीड ऑफ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बिटवीन आइदर 2 पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी प्रेजेंटेशन है वो क्या करता है कि लोगों को, 2 लोगों के बीच में जो चल रहा है वार्ता या ग्रुप ऑफ पर्सन है, वहां पर जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वो वहां पर वो प्रेजेंटेशन का क्या रोल है, किस चीज को सेटिस्फाई करता है, आर्ग्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रेजेंटेशन इज द गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो प्रेजेंटेशन सेटिस्फाइज द प्राइम नीड ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन को बना लिया। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।